open your workbook, page number 38, unit 4 at the theatre. ओके, हमने यहाँ पर 38 पेज नंबर से मैचेस तक कंप्लीट किया था, उसके आगे का हम कंटिन्यूअस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ से हमारा बाकी है. क्वेश्चन नंबर 5, पुट टिक मार्क, राइट इन द बॉक्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स if they are true and a cross mark if they are false. Okay, first is the woman sitting behind the poet has seen the play. Right. Second, the poet does not know the details of the play. Right. Third, the author of the play wants to reveal the identity of the murderer beforehand. Wrong. Fourth, the woman sitting behind the poet is not a friend of the author of the play. Right. Fifth, the effort of the actors were to amuse the audience. यानी कि एक्टर्स का काम यानी कि एफर्ट्स प्रयत्न ये होता है कि वो ऑडियंस को मनोरंजन दे सके, तो राइट. सिक्स, द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज इन द ट्रेजिक इफेक्ट ऑफ द प्ले. फॉल्स. रॉन्ग. ठीक है. फिर है सेवंथ, द पोएट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्टोरी ऑफ द प्ले इन एडवांस. रॉन्ग. 8, द पोएट कॉल्स द वुमन्स नीड्स इंटेलिजेंट. रॉन्ग. 9th, द पोएट डिड नॉट वॉन्ट एनीबडीज असिस्टेंस टू अंडरस्टैंड द प्ले. राइट. 10th, by the words, may I add one human touch, the poet points at mannerly behavior. Right. उसके बाद है पोएम पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन अनसीन. इसका मीनिंग होता है कि पोएट्री ऐसी दी गई है जो कहीं पे भी आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है, किसी जगह पे ना हो. अनसीन यानी कहीं भी आपने देखी ना हो, ऐसी अलग ही पोएम जो आती है आपको. रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. आपको हमेशा ही कोई भी चीज़ दी जाती है तो आप रीडिंग नहीं करते हो, सीधे आंसर्स ढूंढने लगते हो. तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको सबसे पहले वो पूरा दिया गया हो वो प्रॉपरली रीड करना चाहिए, उसके बाद में ही आंसर ढूंढने चाहिए. ठीक है. पैराग्राफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग सिर्फ बस पैराग्राफ ऐसे देखते हो और नीचे क्वेश्चन आंसर ढूंढने लग जाते हो. इट इज़ नॉट राइट मेथड. आपको पहले पूरा पढ़ना है और देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. तो आपको बेटर क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना आएगा. ओके. कैनरी बर्ड्स फीड ऑन शुगर एंड सीड. यानी कि कैनरी बर्ड्स जो होते हैं वो यानी कि ये बर्ड्स है एक टाइप के, वो शुगर और सीड यानी कि जो बीज होते हैं वो खाते हैं. पैरट्स है क्रैकर्स टू क्रंच. पैरट्स है क्रैकर्स टू क्रंच यानी कि पैरट्स के पास क्रैकर्स यानी बिस्किट होते हैं क्रंच करने के लिए. ठीक है. एंड एज फॉर द पुडल्स दे टेल मी द नूडल्स. यानी कि हैव चिकन एंड क्रीम फॉर देयर लंच. यानी कि वो पुडल्स है जो डॉग की एक ब्रीड है, डॉग की एक जाति है, उसके पास तो खाने के लिए क्रीम भी होता है और चिकन भी होता है. बट देयर इज नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन. लेकिन मेरे डाइजेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. एनीथिंग डज फॉर मी. मेरे को तो कुछ भी सूट करेगा. कैट्स यू आर अवेयर. कैट्स तुम्हें तो पता है कि तुम कैन रिपोज इन अ चेयर. तुम तो चेयर के ऊपर भी रिपोज यानी कि स्लीप कर सकती हो, वहाँ पर सो सकती हो. चिकन्स कैन रूस्ट अपॉन रेल्स. चिकन्स है उसका तो आश्रय स्थान रेल्स है. पपीज आर एबल टू स्लीप इन अ स्टेबल. पपीज है वो स्टेबल में सो सकते हैं. एंड ऑयस्टर्स कैन स्लम्बर इन पेल्स. और ऑयस्टर्स है वो तो पेल्स के अंदर भी सो सकते हैं. पेल्स यानी स्लम्बर यानी निंद्रा करना, सो जाना. बट नो वन सपोजिज. लेकिन कोई भी झपकी ले सकता है यानी कि इमेजिनेशन कर सकता है. अ पुअर कैमल डज दिस. यानी कि पुअर कैमल है उसके लिए तो
कोई भी ऐसा बात नहीं है। एनी प्लेस डज फॉर मी, यानी कि केमल कोई तो कुछ भी सूट कर सकता है, उसको नहीं खाने पीने का कुछ होता है, कोई भी तरह का, कहीं पे भी सो सकता है, वो तो डेजर्ट में भी खाए पिए बिना कितने दिनों तक रह सकता है, ठीक है। इसीलिए केमल को तो कुछ भी सूट कर सकता है। एनी प्लेस डज फॉर यू, मुझे तो कोई भी प्लेस सूट कर देगा, ठीक है। देन आर द क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चंस है विच एनिमल इज नरेटिंग दिस लाइन्स, कि ये लाइन्स है वो कौन नरेट कर रहा है। हमने पूरी देखा कि पैरट के बारे में बात की है, डॉग के बारे में बात की है, ऑयस्टर्स के बारे में बात की है, कैट्स के बारे में बात की है, लेकिन ये बोल सब कौन रहा है। लास्ट में हमने किसको देखा, केमल बोल रहा है ये सब, ठीक है। तो केमल इज नरेटिंग दिस लाइन्स। व्हाट डू कैनरी बर्ड्स ईट, तो आपको ढूंढ के लिखना है कैनरी बर्ड्स क्या खाते हैं। फिर राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टांजास दैट मीन स्लीप, स्लीप का मीनिंग क्या क्या होता है, तो क्या आएगा, स्लम्बर भी होता है और डोजिस भी होता है, ये दोनों स्लीप के मीनिंग है, ठीक है, डजिस और स्लम्बर। फिर राइट फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट राइम विथ, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसका राइमिंग नीचे दिए गए वर्ड्स से सिमिलर होता है, तो है डोजिस, तो क्या आएगा, सपोजिस। क्वेश्चन तो क्या आएगा, डाइजेशन। देन आफ्टर इज राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ ऑन मैनर्स और एटिकेट्स एट पब्लिक प्लेसेस यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे दिए गए पॉइंट्स का यूज करके पब्लिक प्लेस में हमको कौन से एटिकेट्स है वो रखने चाहिए, कौन से मैनर्स रखने चाहिए, वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर है पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो मैनरिज्म एंड ह्यूमन बीइंग्स, हमको क्यों इंसान कहा जाता है, तो वो हमारे मैनर्स के लिए इंसान कहा जाता है, नहीं तो कहते हैं ना कि तुम तो जानवर जैसे हो, तो हमारा बिहेवियर ऐसा होता है तो हमको बोल सकते हैं कि यू आर लाइक एन एनिमल, ठीक है। तो मैनरिज्म एंड ह्यूमनिज्म। क्वालिटीज लाइक रिस्पेक्ट, दूसरों को रिस्पेक्ट हमेशा देना चाहिए, ये क्या, ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी है जो एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, ऑनर, दूसरों को ऑनर देना चाहिए, मॉडेस्टी, नम्रता होनी चाहिए, चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा मॉडेस्टी के साथ, नम्रता के साथ बात करना चाहिए। काइंडनेस, दया भाव होना चाहिए, कभी कभी ऐसे हम गरीब लोगों को देखते हैं तो हमको दया आ जाती है ना, काइंडनेस, तो दया भी आ जानी चाहिए, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी है। केयर फॉर अदर्स, कन्वीनियंस, दूसरों की कन्वीनियंस की भी फिक्र होनी चाहिए, हम कहीं पे भी जाए और जैसे तैसे वाहन ऐसे व्हीकल पार्क कर दे, दूसरों के बारे में सोचे ही नहीं कि उसको व्हीकल निकालना होगा तो वो कैसे निकालेगा, तो हमको वह भी सोचना चाहिए ना कि उसको अगर गाड़ी निकालनी होगी तो हमारी गाड़ी बीच में आएगी, तो इस तरीके से अदर्स कन्वीनियंस, दूसरों की सगवरता है वो भी देखनी चाहिए। इन टर्न यू गेट कन्वीनियंस, और इसी तरीके से आप दूसरों की कन्वीनियंस देखोगे तो आपको भी कन्वीनियंस मिलेगा। सिंपैथी, दया भाव होना चाहिए, एंड फेवर कैन बी वोन, और इसी तरीके से आप दूसरों की सिंपैथी है, दया भाव भी पा सकोगे, और फेवर, दूसरे लोग आपकी फेवर भी करेंगे। गुड रेपोर्ट कैन बी क्रिएटेड, और आपका रेपो यानी कि आपकी जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छी पड़ेगी। रिवील्स सोफिस्टिकेशन इन वंस अप्रोच, दूसरे हैं वो आपको नम्रता भी देंगे, इसकी वजह से आपकी छवि है वो अच्छी होगी। अ गुड सिटीजन, और आप अच्छे सिटीजन कहलाओगे। अ गुड ह्यूमन बीइंग, और इसी तरीके से आप अच्छे ह्यूमन बीइंग भी कहलाओगे। तो किस तरीके से पब्लिक प्लेस कौन कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टेम्पल, बैंक, ये सारे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है, ठीक है, होटल है। तो ये सारे प्लेस पे कौन कौन से एटिकेट्स हमारे अंदर होने चाहिए वो सब आपको लिखने हैं, ठीक है। देन आफ्टर इज योर लेसन ओवर, ठीक है। ये यूनिट 4 आपका ओवर होता है। वर्क बुक में बॉल पेन से ही आपको ये सब लिखना है, ठीक है। आप अब बड़े हो और आपको सब कुछ बॉल पेन से ही लिखने का होता है, पेंसिल का यूज़ कहीं पे भी करने का नहीं होता है। टेक केयर ऑफ दैट, ओके। यहाँ पे हमारे यूनिट 4 पूरा होता है। वर्कबुक में अच्छी तरीके से आप टेक्स्ट बुक का यूज़ भी कर सकते हो और पूरा यूनिट आपको पूरा कर लेना है। यूनिट 4 इज़ ओवर।